हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं निफ्टी 50 का ये आवर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट हुआ क्या है कि यहाँ से थोड़ा बहुत हमें रिजेक्शन तो देखने को मिला है, बट उस हिसाब से रिवर्सल देखने को नहीं मिला जिस हिसाब से हम सोच रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम में, तो उसके क्या सिग्निफिकेंस होता है उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड की होगी तो वो कुछ पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर गया होगा। नहीं तो अभी यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं बन रही थी क्योंकि हमने जो कुछ टाइम पहले ही बात की थी कि मोमेंटम हमें स्लो होता हुआ दिखना चाहिए। यहाँ पे हमें मोमेंटम स्लो होता हुआ नहीं दिखा है। उसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम वही अपना एंगल वाला एक बार ट्रेंड लाइन ले लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या एंगल दिखा रहा है 32%, 32 डिग्री। ठीक है, उसके बाद से इस स्विंग लो से इस स्विंग लो को देखा हमने तो ये दिखा रहा है हमारा 39 डिग्री, यानी कि एंगल बढ़ रहा है, यानी कि क्या है, स्पीड इसकी बढ़ रही है। फिर यहाँ पे 41 डिग्री, यहाँ पे भी क्या है, इसकी स्पीड बढ़ रही है। फिर सेम इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्पीड इसकी बढ़ती हुई दिखी है। यहाँ पे हो गया 49 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मोमेंटम हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है मोमेंटम स्लो डाउन होने का। तो हमने क्या चीज़ देख लिया, पहले आइडेंटिफिकेशन कर लिया हमने, फिर उसके बाद लोकेशन देख लिया हमने। लोकेशन देखने के बाद हमें कंफर्मेशन करना था, तो कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद एग्जीक्यूशन में क्या होता है, हमें यहाँ पे कोई रिवर्सल का स्ट्रक्चर देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे हमें कोई स्ट्रक्चर तो देखने को नहीं मिला है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे किसी ने लो ब्रेक होने पे अगर एंट्री भी की होगी तो उसको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके एग्जिट हो जाना चाहिए था। तो ये चीज़ आप अगर फॉलो करोगे अपने ट्रेडिंग में ना, तो आपको रिजल्ट थोड़े से बेहतर दिखेंगे। कि आपको कोई भी अगर ट्रेड दिखती है, कोई भी अगर रेजिस्टेंस पे अगर आपको कोई चार्ट दिखता है तो वहाँ पे आप कूद के सेल नहीं कर देना है। और यहाँ पे कोई सपोर्ट पे आपको कोई चार्ट दिखता है तो वहाँ पे कूद के बाई नहीं कर लेना है। वहाँ पे आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, मोमेंटम स्लो डाउन होने का वेट करना है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में। जैसे नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पे मोमेंटम स्लो डाउन हुआ था, तो यहाँ पे हमें स्लो डाउन होते हुए दिखा। उसके बाद से हमें अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना यहाँ पे प्राइस ले पाए। तो हमेशा क्या है कि दोस्तों, लोकेशन मिलने के बाद हमें कंफर्मेशन का वेट करना होता है। तो अभी भी जो हमारा चार्ट का पैटर्न था वो चेंज नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पे फिफ्थ वेव है। ये फिफ्थ वेव में खास बात क्या होती है कि यहाँ पे लोग बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसमें होता क्या कि देखो, यहाँ पे जो भी बियरिश थे, यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रही थी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बियरिश थे। फिर सेकंड वेव में भी बियरिश थे, आपने देखा होगा। ठीक है, तो थर्ड वेव में दोस्तों यहाँ पे कोई चांस ही नहीं मिलता एग्जिट करने का। अगर मिल भी गया होगा तो कहीं ऊपर कहीं जाके एग्जिट करने का चांस मिला होगा। तो फोर्थ वेव में क्या था, फिर से पैनिक टाइप का सिचुएशन बन जाती है और शॉर्ट सेलर के लिए होप आती है यहाँ पे। उसमें उनको क्या लगता है कि जैसे यहाँ पे ये मूवमेंट आई थी तो उसके बाद से वहाँ पे क्या हुआ होगा, जो भी शॉर्ट सेलर होंगे फिर से एक्टिव हो गए होंगे। तो फिफ्थ वेव में क्या हुआ, फिर से इनको ट्रैप किया गया। आपने देखा होगा यहाँ इस पॉइंट तक यहाँ पे लोग बियरिश थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग बियरिश बात कर रहे थे वो इस पॉइंट तक बात कर रहे थे। अभी क्या है, यहाँ के ऊपर जैसे ही जो लोग बियरिश थे वो लोग थोड़ी बुलिश बातें करने लग गए। अब उनको 19,000 का 20,000 का लेवल दिखने लग गया होगा। तो ये चीज होती है दोस्तों मार्केट में। और फिफ्थ वेव आपको यही करती है। फिफ्थ वेव में क्या है कि मतलब ऐसा समझो, कहानी से समझो कि एक बार क्या होता है कि कोई जानवर होता है दोस्तों, ठीक है, उसको एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और उसके एक साइड में यहाँ कहीं पे उसका कुछ खाना रखा होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये एक शीशा होता है। शीशा क्या होता है, ऐसा ट्रांसपेरेंट शीशा होता है जिसमें आर पार दिख रहा होता है, लेकिन जानवर को पता नहीं चलता है ये शीशा है। वो बार बार अपने खाने की तरफ आता है। ठीक है, और जैसे ही आता है यहाँ पे शीशे से टकराता है और उसके बाद वापस चला जाता है। फिर वापस आता है, फिर टकराता है, फिर वापस चला जाता है। लेकिन ऐसा कई बार जब होता रहता है ना, तो उसके बाद से क्या होता है, जब यहाँ से शीशा हटा भी देते हैं तब भी वो उस खाने की तरफ नहीं जाता है। भले वो भूखा मर जाए पर उस खाने की तरफ नहीं जाता है। वैसे यहाँ पे शेयर मार्केट में होता है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी शॉर्ट सेलर थे यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे, लेकिन शॉर्ट करने के बाद उनको इतना नुकसान हुआ यहाँ पे कि उसकी वजह से उनको अब यहाँ पे फिफ्थ वेव में शॉर्ट करने की हिम्मत ही नहीं बची होगी। यहाँ पे उनको लग रहा है मार्केट नीचे नहीं आएगी और बहुत सारे शॉर्ट सेलर यहाँ पे घबरा रहे होंगे। तो उसमें क्या होगा, मार्केट फिर से उनको ट्रैप करने के लिए एक बार नीचे की तरफ आएगी, जिसको हम यहाँ पे करेक्टिव वेव कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इलेड वेव के हिसाब से ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गई थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव चल रही है दोस्तों। और फिफ्थ वेव क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिफ्थ वेव के बाद क्या है, यहाँ पे कोई करेक्शन आएगा। और करेक्शन कहाँ तक आएगा, उससे पहले हम ये बात कर रहे थे फिफ्थ वेव कहाँ तक जा सकती है। अभी जनरली क्या होता है, फिफ्थ वेव होती है फर्स्ट वेव के इक्वल होती है, लेकिन अगर ये इसके इक्वल नहीं हो रही है तो ये 1.618 या 0.618 टाइम्स हो सकती है। और दूसरी बात हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे थर्ड वेव एक्सटेंडेड है। तो थर्ड वेव एक्सटेंडेड है तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी इंपल्सिव वेव में एक ही वेव एक्सटेंडेड होती है। तो यहाँ पे फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादातर चांस है अगर ये फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड होती तो ये थर्ड वेव की 1.618 टाइम्स होती, लेकिन अगर ये फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड नहीं है तो ये क्या हो सकता है, फर्स्ट वेव की 1.618 टाइम्स हो सकती है। मतलब चांसेस है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट वेव के इक्वल हमने यहाँ से फिबोनाची रेशियो ले लिया, उसको हम फोर्थ वेव से देख लेते हैं कि फिफ्थ वेव कहाँ तक जा सकती है। तो फिफ्थ वेव हमारी मतलब 18,150 के आसपास के जोन में जा सकती है। तो हो सकता है यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम RSI को देखेंगे तो RSI हमें यहाँ पे एक डाइवर्जेंस टाइप का क्रिएट करता हुआ दिख रहा है 15 मिनट में। तो हो सकता है यहाँ पे एक छोटा मोटा रिवर्सल आए, और ये हमारा पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मतलब ये चांसेस की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ट्रेड को कैसे प्लान करना है उसको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट ले, उसके बाद ऊपर जाए और यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद फिर नीचे की तरफ आए। तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि 18,150 तक भी जा सकती है फिफ्थ वेव, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वेव हो गई, ये सेकंड वेव हो गई, अब ये थर्ड वेव चल रही थी, जो फिफ्थ वेव की थर्ड वेव चल रही थी उसके बाद यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पे आ सकती है, उसके बाद से यहाँ पे नीचे की तरफ आए। और उसके चांसेस कहाँ तक बन सकते हैं, उसके चांसेस बन सकते हैं 150 से अगर आती है तो इस पॉइंट तक आ सकती है 17,500 के लेवल के आसपास, और वैसे उसके नीचे भी जा सकती है। लेकिन जनरली हम क्या देखते हैं कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखेंगे हम पूरे वेव का, वो हमारा 38.2% तक मिनिमम आना चाहिए। तो 38.2% कहाँ पे हो रहा है, 650 के आसपास, तो कम से कम यहाँ तक आने चाहिए। वैसे इसके 50% तक भी आ सकती है, ठीक है, ये चांसेस हैं। तो इतने आगे की बात हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि कुछ टाइम तक मैं आपको वीडियोस शायद ना प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को मेरठ जाना पड़ रहा है। तो उसके बाद आने के बाद नेक्स्ट वीक में मैं आपको थोड़ा बहुत वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि कैसा मार्केट का मूवमेंट हो सकता है। लेकिन एक्जैक्टली कैसा होगा ये किसी को भी नहीं पता होता दोस्तों। अगर कोई कहता है मुझे ऐसा एक्जैक्टली पता है कि ऐसा होना ही होना है, जैसे आपने बहुत लोग के मुँह से सुना होगा, ऐसा बोलते हैं कि आंखें दिखा के प्राइस में ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे आना ही होगा, ये तुम्हें करना ही होगा, ऐसा करके बातें करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं हो कि वैसा ही होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये हमारा बिल्कुल रैंडम प्रोसेस होता है जिसकी वजह से उनको लगता है कि हाँ ऐसा करने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसके बाद से वो बार बार इसी चीज को रिपीट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन चांसेस होते हैं दोस्तों, जो बहुत बार हुई ये चीज हो सकता है वो आगे भी हो। तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि हमारा प्राइस यहाँ कहीं जाने के बाद हमें एक रिवर्सल देता हुआ दिखे। जो डम मनी होती है दोस्तों, वो हमेशा प्राइस को चेंज करती है। वो यहाँ तक पूरा बेरिश रही होगी और यहाँ से मतलब इस पॉइंट तक बेरिश रही होगी, अब यहाँ से वो बुलिश होना चालू हो गई होगी। अब चाहो तो आप इस चीज को देखोगे, आगे आने वाले टाइम में भी देखोगे, यहाँ पे वो धीरे धीरे बुलिश होने लग जाएगी। उसके बाद से क्या होगा, वापस से जैसे प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो वहाँ पे वो चीजें फिर से बियरिश में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कि यहाँ पे टेम्परेरी बुल बने होंगे। और वो पता है यहाँ पे नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ नीचे की तरफ ज़्यादा बियरिश हुए होंगे, उसी तरह से यहाँ पे वो ज़्यादा बियरिश होंगे नीचे की साइड में, फिर वहाँ से ट्रैप करके उनको ऊपर ले जाया जाएगा। तो दोस्तों ये सब मार्केट में चलता रहता है। तो हमें इस सब चीज़ को समझ के स्मार्ट मनी कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए, जिसके हिसाब से हमें थोड़ी अच्छी ट्रेड मिल सकती है और हम बेटर पोजिशन हो सकते हैं अपनी ट्रेड में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।